हेलो जी, हेलो, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो गए। तो हम लोग आ चुके हैं मॉड्यूल 11 के नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, AWS माइग्रेशन। ठीक है, मतलब मुझे पता है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, मतलब जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं AWS के अंदर, उसमें से एक टॉपिक है ये AWS माइग्रेशन। और मैं इसके ऊपर दो वीडियोस बनाने वाला हूँ, मतलब दो डेमोस लाऊंगा प्रॉपरली। एक लाऊंगा नॉर्मल माइग्रेशन करेंगे अपन EC2 इंस्टेंस का, एक मैं लाऊंगा डेटाबेस को हम माइग्रेट करेंगे। ठीक है, तो लाऊंगा क्या, एक तो है ही ना इसमें, तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा डेमो और हम बात करेंगे क्या होता है AWS माइग्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं कि व्हाट इज AWS माइग्रेशन। तो AWS माइग्रेशन से पहले बात करेंगे व्हाट इज क्लाउड माइग्रेशन। बेसिकली क्लाउड माइग्रेशन इज अ टर्म, एक टर्म है ये क्लाउड माइग्रेशन। मतलब इसमें होता क्या है, इसमें हम जो अपना डेटा है ना, डेटा मतलब कुछ भी हो सकता है, वो डेटा हो सकती है, एप्लीकेशंस हो सकते हैं, या एनी लोकल एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, उसको हम एक वर्चुअल मशीन में, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में डाल देंगे। मतलब जैसे जो लोग का ऑन प्रेमाइज होता है ना, उसमें हमें क्या करना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है। माइग्रेट मतलब कि उसको ऑन प्रेमाइज से उठा करके माइग्रेट करना। माइग्रेट मतलब कहीं, जैसे कहते हैं ना आवासी प्रवासी समथिंग होता है ना, कि कहीं बाहर के लोग आए, माइग्रेशन हो जाता है ना। तो वैसे माइग्रेट मतलब कि हम ऑन प्रेमाइज से क्लाउड पे माइग्रेट हुए, तो उसे कहते हैं माइग्रेशन, क्लाउड माइग्रेशन। तो ये बेसिकली यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं क्लाउड माइग्रेशन की, जब हम EC2 की बात कर रहे हैं, तो ये दो टाइप से होता है। एक होता है हॉट माइग्रेशन, एक होता है कोल्ड माइग्रेशन। तो हॉट माइग्रेशन क्या होता है? हॉट माइग्रेशन होता है कि जब आपका EC2 इंस्टेंस चल रहा है, उसी में हम करते हैं माइग्रेट, चलते हुए में। कोल्ड माइग्रेशन होता है कि पहले मशीन को रोकें और फिर हम करें माइग्रेट। तो ज्यादा सुटेबल माना जाता है कोल्ड माइग्रेशन, बट कुछ ऐसी जगह भी होती हैं जहां पे हॉट माइग्रेशन ही मैंडेटरी होता है, उसको आप बंद करने के बाद माइग्रेट नहीं कर सकते। कुछ जगहों पे ऐसा होता है। तो कोल्ड माइग्रेशन में ये है कि आप मशीन को बंद करिए, आराम से माइग्रेट करिए एंड देन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, सो दिस इज डिफरेंट काइंड ऑफ माइग्रेशन, राइट। सो हम नेक्स्ट बात करेंगे व्हाई माइग्रेशन इज इंपॉर्टेंट, माइग्रेशन क्यों जरूरी है। सपोज करो मैंने थोड़ा सा एग्जांपल दिया है, इसको आप पढ़ लेना बाद में। मैं आपको सिंपली समझा देता हूं कि एक दुकान वाला है, उसको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, वो आपकी एक कॉलोनी में रहता है। ठीक है, आपकी कॉलोनी है, सपोज करिए एक छोटी सी कोई लाल नगर या लाजपत नगर एक कॉलोनी है। ठीक है, एक लाजपत नगर कॉलोनी है, इसमें आपकी एक दुकान है बंदे की, और उसको अपना बिजनेस जो है वो ग्रो करना है। ग्रो मतलब वो चाहता है कि मेरे पास लाजपत नगर से ही नहीं, मेरे पास और थोड़ा और बड़े एरिया से लोग आए, है ना, अगल बगल के एरिया से लोग आए। तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ी सी और जगह बड़ी करनी पड़ेगी, दुकान बड़ी करनी पड़ेगी, लोग रखने पड़ेंगे, राइट। सिंपल है ना। अब वो चाहता है कि मेरे यार ऑल इंडिया लेवल से लोग आए मेरी दुकान पे स्पेसिफिकली, तो उसके लिए उसे बहुत बड़ा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा बेसिकली। तो बट उसको, क्योंकि यहां पे जाने से अच्छा है, वो चाहता है कि वो बंदे यहां आए या मैं उन तक पहुंचूं। तो इजी क्या है कि मैं उन तक पहुंच जाऊं ना। मतलब अब फ्लिपकार्ट क्या करता है, फ्लिपकार्ट आपको डिलीवर करता है। मतलब जो सेलर है जो फ्लिपकार्ट पे, वो आपके पास लाता है, चाहे वो सेलर बैंगलोर का है, वो डिलीवर कर रहा है दिल्ली में। ठीक है, सो ये चेन बनती है। अब उस बिजनेस वाले को, जो सेलर है, उसने अपना बिजनेस जो है वो ऑनलाइन लाया, जिससे उसके पास सेलर्स जो कस्टमर्स आए कहां से, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ऑल ओवर दी ग्लोब आ जाते हैं कस्टमर्स। ठीक है, सो उसको अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए, ऑनलाइन आने के लिए, तो पहले खुद ऑनलाइन आना पड़ेगा, अपनी चीजें क्लाउड पे डालनी पड़ेंगी। तो एक उसको ऐसा अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से माइग्रेशन इंपॉर्टेंट है। बिना माइग्रेट किए वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर सकता है, अपनी रीच नहीं बढ़ा सकता है। ठीक है, तो आप समझ गए, मैंने यही सब लिखा है यहाँ पे। सो एग्जांपल दिया हुआ मैंने, आप पढ़े ना। ठीक है, इसको बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाई माइग्रेशन इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको समझा दिया। अब वो जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया था अभी, बिजनेस वाला, कस्टमर सेलर वाला, उसको आप यहां देखो। सेल अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन ट्रैफिक। अब मतलब ट्रैफिक के हिसाब से सेल होगी। मतलब अब आपने इतनी बड़ी दुकान मान लो खोल ली उसने ऑफलाइन, बट लोग ही नहीं आए, लो नुकसान हो गया। उसने सोचा कि यार मैं बड़ी दुकान खोलूंगा तो लोग ज्यादा आएंगे, बट नहीं आए। तो इसमें क्या फायदा है माइग्रेशन में, कि आपने माइग्रेशन डाला, आप क्लाउड पे आए, लेकिन ट्रैफिक नहीं आया ज्यादा, तो आपको पैसे देने नहीं है, आपको उतने पैसे देने जितना आपने सोर्स यूज किया है। ठीक है, अब इससे आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट बचेगी। मतलब आपको कोई लेबर रखने की जरूरत नहीं है, आपको कस्टमर मैनेज करने की जरूरत नहीं है, आपको ये नहीं करना कि यार कोई मेरे दुकान पे आए तो AC मिले उसको। अरे ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, हम डिलीवर कर देंगे, अपने घर बैठे बैठे मिल जाएगा आपको, धूप में नहीं निकलना पड़ेगा आपको। तो आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो गई। अब इसमें क्या है, एप्लीकेशन इंप्लीमेंटेशन फास्ट होगा। मतलब वो फास्टली अपनी चीजों को इंप्लीमेंट कर सकता है ऑनलाइन लाकर। ठीक है, बिजनेस कैन हैव ग्लोबल रीच। आपको बताया मैंने ना, ग्लोबली रीच हो जाएगा, बढ़ जाएगा उसके पास। बेटर डिजास्टर रिकवरी स्ट्रेटेजीज। ठीक है, अगर वो क्लाउड कंप्यूटिंग में रहता है तो उसके डिजास्टर होने के चांसेस भी बहुत कम रहेंगे, लाइक माइन्यूट से होते हैं, एकदम बहुत नेग्लेजिबल बराबर। बेटर एप्लीकेशन एंड डेटा सिक्योरिटी। अब उसका डाटा सिक्योर भी रहेगा क्लाउड पे आने के बाद, ये भी उसकी एक तरीका है। अब बात करते हैं माइग्रेशन प्रोसेस किस तरीके से काम करता है। देखो,
आपने एक माइग्रेशन प्रिपरेशन किया, ठीक है, आपने बिजनेस प्लान किया, तो ये आपका पहला स्टेप हो गया, आपने प्लानिंग करी दिमाग में कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा, ठीक है, कि मतलब मुझे ये चीजें चाहिए। आपने बोला, जैसे आपने सपोज एग्जांपल लिया कि मुझे घर बनाना है, तो आपने ये प्लान किया कि मेरे को 4 कमरे चाहिए और 2 बाथरूम चाहिए, एक किचन चाहिए, लाइक दिस। आपने प्लान किया, ठीक, बिजनेस प्लान किया। अब आगे बढ़ेंगे स्टेप 2, पोर्टफोलियो डिस्कवरी। जैसे आपने बोला कि मुझे मेरे कमरे में टाइल्स चाहिए, तो वो आपके प्रिपरेशन में था, प्लानिंग में था। वो कौन सी टाइल्स चाहिए वो आपको यहाँ पे देखना होगा। सेकंड स्टेप में होता है कि वो चीजें आपको करनी सेलेक्ट, या आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो वहां से आपका जो कोड है वो आ जाएगा एप्लीकेशन डिजाइन के अंदर, ठीक। डिजाइन पे आने के बाद ये जाएगा माइग्रेशन के लिए एंड वैलिडेशन के लिए। अगर तो ये हो गया वैलिडेट, अगर तो ये हो गया वैलिडेट, तो ये आ जाएगा ऑपरेट में। अगर नहीं हुआ, कुछ एरर आया, तो फिर जाएगा कोडिंग के पास, डिजाइनर के पास, फिर वहां से आएगा, फिर जाएगा, फिर वहां से आएगा। ये कैसे आपका समझो, समझो। अगर आपका घर का मैटर है, सपोज आपका घर है, ठीक है, आपने घर का डिजाइन आपने बना लिया, मुझे चीजें चाहिए। अब उसने आपको एक डिजाइन दिया 3D मॉडल बना करके या जैसे भी करके, ठीक है, आपको समझाया आपका घर ऐसा दिखने वाला है। तो आपने, आपके पास आया वो बंद करके, आपने बोला यार नहीं, थोड़ा ये ऐसा कर दो, थोड़ा रूम बड़ा कर दो, थोड़ा बाथरूम छोटा कर दो, कुछ भी आपने बोला, फिर वो यहाँ आएगा। फिर जब ये सर्कल तब तक चलेगा जब तक वो चीज वैलिडेट नहीं हो जाती है। देखो मैंने इसलिए ग्रीन किया अलग से यहाँ पे, कि जब ये ठप्पा पड़ गया वैलिडेट का, तो ये बढ़ जाएगा ऑपरेट की तरफ। जब आपने कह दिया कि हाँ अब लग रहा है मुझे परफेक्ट, मेरा घर ऐसा ही होना चाहिए, फिर वो बढ़ जाएगा ऑपरेट की तरफ एंड वो काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो ऐसे ही माइग्रेशन प्रोसेस भी सेम काम करता है। आपका माइग्रेशन पहले डिटेल तैयार होगी, एंड देन पोर्टफोलियो, देन डिजाइन एंड वैलिडेट एंड देन ऑपरेट, ठीक है। अब ये बेसिकली काम कैसे करता है, ये काम करता है 6R स्ट्रेटेजीज के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब एज थियोरेटिकल नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज 6Rs, ठीक है। अगर आप एग्जाम वगैरह दोगे तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 6R, तो आप रट लेना इसको, ठीक है। तो पहला होता है री होस्ट, री प्लेटफॉर्म, रीपर्चेज, रीफैक्टर या री आर्किटेक्ट, रिटायर एंड रीटेन। इसको थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में हम समझ लेते हैं, बाकी हम चलते हैं थोड़ा डेमो भी देखते हैं यार, हमारा मेन फोकस डेमो पे वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो अब रीस्टोर आप जब री होस्ट करोगे, तो यहाँ से आपके 2 ऑप्शन होंगे, या तो आप मैनुअली कर लो या तो ऑटोमेट कर लो, ठीक है। आप मैनुअल करोगे तो आपको इंस्टॉल, कॉन्फ़िगरेशन, डिप्लॉयमेंट सारी चीजें करनी होंगी वैलिडेशन तक आने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका ट्रांजिशन एंड देन प्रोडक्शन होगा। अगर आप री होस्ट नहीं करते हो, आप री प्लेटफॉर्म पे जाते हो, क्योंकि कुछ सर्विसेज, हर सर्विस का अलग अलग होता है। मतलब ये जब हम लोग करने वाले होंगे माइग्रेशन वर्चुअल मशीन का, तो वो आ जाएगा हमारा री होस्ट में, कि हम उसको ऑन प्रीमाइस से होस्ट कहाँ करेंगे, क्लाउड पे होस्ट करेंगे, ठीक है। जब मैं डेटाबेस वाला करूंगा तो वो आ जाएगा री प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। वैसे ही री परचेज होता है, री फैक्टर मैंने ड्राइंग बनाया, आप इस ड्राइंग को आराम समझ लेना, याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। बस ये स्टेप्स मैंने लिखे हैं कि आपने री होस्ट करोगे। अगर आप ऑटोमेट के साथ जाते हो तो आपको बस माइग्रेशन टूल्स यूज करने हैं एंड डायरेक्टली हो जाएगा वैलिडेट, ठीक है। अगर आप री प्लेटफॉर्म जाओगे, ठीक है, अगर आप री प्लेटफॉर्म पे गए, सपोज जब हम करेंगे डेटाबेस वाला, तो आपको वहां प्लेटफॉर्म डिफाइन करना पड़ेगा एंड देन आपको मॉडिफाई करना अपना स्ट्रक्चर, और फिर आप टूल्स यूज करोगे एंड देन वैलिडेट। ओके फ्रेंड्स, तो रीपर्चेज में क्या होगा, आपको खरीदने पड़ेंगे, जैसे कि SaaS लिखा है यहाँ पे, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आपको बाय करनी पड़ेगी एंड देन आपको सेटअप इंस्टॉल करना होगा एंड सिंपली वैलिडेट। वैसे रीफैक्टर में क्या होगा, आपको रीडिजाइन करना होगा, ठीक है। फिर आपको जाना होगा ऐप कोड डेवलपमेंट में एंड देन ALM या SLDC के थ्रू आपको इंटीग्रेट करना है एंड देन वैलिडेट। और रिटेन रिटायर लाइक नॉर्मल थिंग्स, ठीक है। बात करते हैं वर्चुअल मशीन की माइग्रेशन की, तो हम इसे कैसे करेंगे, हम कुछ यही करने वाले हैं आज के डेमो में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हमारा जो वर्चुअल मशीन है, लोकल वर्चुअल मशीन समझते हो आप, लाइक ऑन प्रीमाइस, उसको हम एज अ AMI बना करके VMDK फाइल में, है ना, वर्चुअल मशीन डेस्क फाइल बना करके हम उसको इंपोर्ट करेंगे एंड देन AMI बना करके हम उसको लॉन्च कर देंगे। तो जो सारा डेटा है हमारा ऑन प्रीमाइस का, वो सारा हमारा सर्वर पर आ जाएगा। अब ये जो फाइल अपलोड होगी वो कहाँ अपलोड होगी, S3 बकेट में। अब देखो मैंने यहाँ स्टेप्स कैसे मेंशन किए हैं, डाउनलोड एंड इंस्टॉल AWS CLI, ठीक है। आपको सिंपली डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है AWS CLI एंड आपको अपना जो लोकल वर्चुअल मशीन है VMDK फाइल में कन्वर्ट करके अपलोड कर देनी है S3 बकेट में एंड वहां से आपको कमांड्स के थ्रू उसको इंपोर्ट करना है एंड सिंपली AMI बना के उसको लॉन्च कर देना। बहुत सिंपल है, ठीक है। मतलब सिंपल है बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो हम लोग आते हैं अपने डेमो सेक्शन पे एंड अब शुरू करते हैं डेमो। आप समझोगे कि डेमो हम लोग कैसे करने वाले हैं, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, बाकी आप ज्यादा बेटर समझोगे जब हम करेंगे, ठीक है। सो हमें इसके लिए चाहिए होगा ओपन ओरेकल वर्चुअल मशीन बॉक्स मैनेजर, ठीक है। सो ये कैसे इंस्टॉल करते हैं मैं आपको अभी शो कर देता हूं, ठीक है, यहाँ पे शो कर दूंगा एंड इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको वहां से कंटिन्यू करना है। तो मैंने वीडियो बना ली है कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे ओपन करके हम देन शुरू कर देंगे, ठीक है। सो आप लोग पहले डाउनलोड कर लो साथ में एंड फिर अपन शुरू करते हैं।
ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं और शुरू करते हैं अपना आज का डेमो, जो कि है हमारा वर्चुअल मशीन माइग्रेशन। ओके फ्रेंड्स, आपको इंस्टॉल करने के बाद आपके डेस्कटॉप पे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है ओपन वर्चुअल बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ इस टाइप का, मतलब इस टाइप का ओपन हो सकता है, थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, हो जाए। ठीक है, देन आपको क्लिक करना है न्यू पे। एंड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना नाम डाल देना है, मतलब लाइक आपको अपने EMI का नाम डाल देना है। जैसे कि मैं यहाँ डालने वाला हूँ उबंटू। आई थिंक आपको विजिबल होगा। अब इसको मैं चेंज नहीं कर सकता क्योंकि इसको मैं मतलब जूम नहीं कर सकते, तो आप लोग समझ जाना, मैं आपको भी बता देता हूँ। यहाँ आपको टाइप कर देना है उबंटू। एंड जो लोकेशन यहाँ मेरी सी ड्राइव दिखा रहा है, मैं सी पे इसको नहीं करूँगा, मैं अदर करके इसको सेव करने वाला हूँ डी ड्राइव में। ठीक है, डी ड्राइव में जाने के बाद एक फोल्डर बना दूंगा मैं, अदर करके मैं एक फोल्डर बना देता हूँ यहाँ पे, सपोज उबंटू नाम से। ठीक है, दिस वन, एंड सेलेक्ट फोल्डर। ठीक है, एंड यहाँ करने के बाद मैं सिंपली करने वाला हूँ क्लिक नेक्स्ट पे। ठीक है, आज नेक्स्ट कर लोगे। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे मेमोरी देनी होगी, यानी कि रैम मैं दे देता हूँ 4096 अप्रॉक्स 4 GB की रैम दे देते हैं। एंड जो वर्चुअल प्रोसेसर हैं मैं 2 दे देता हूँ, आप लोग भी अपने हिसाब से चेंज कर लेना। ठीक है, अपने हिसाब से नहीं, इतना इनफ है हमारे लिए। ठीक है, स्पेस जो है 25 GB की रहने वाली है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को ओके, मेरे पास है उतनी कैपेबल स्पेस। एंड मैं सिंपली कर दूंगा फिनिश पे क्लिक। ठीक है, ओके, आपको जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको जाना है स्टोरेज पे एंड क्लिक करना है आपको एम्प्टी पे। ठीक है, आप एम्प्टी पे क्लिक करेंगे एंड आपको क्लिक कर देना है देन। यहाँ पे आपको एम्प्टी पे क्लिक करने के बाद आपको कर देना है अपलोड, लाइक इस पे आपने क्लिक किया यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको चूज करनी है फाइल। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आपको डाउनलोड करने के लिए ISO फाइल आप सिंपली यहाँ टाइप करना उबंटू 20.04 ISO एंड आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आप आ जाओगे एक पेज के अंदर, वहां से आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा एंड वो लिंक आपको क्लिक करते ही आपका डाउनलोड सेक्शन पे आ जाएगा। ठीक है, सो इसको मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ दोबारा से। जैसे आप क्लिक करोगे आप यहाँ पे आओगे, आपको मिल जाएगा उबंटू 20.04 डेस्कटॉप फाइल ISO फाइल। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपको क्लिक करते ही वो पूछेगा आपको कहाँ पे सेव करना है, एंड वहां पे करके आपको सिंपली सेव पे क्लिक कर देना है एंड ये यहाँ से डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है जब तक ये डाउनलोड हो जाता है, क्योंकि इट विल टेक थोड़ा सा टाइम। सो अभी देखो 4-5 MBPS की स्पीड आ रही है और ये 4 GB तक जाना है, तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ एंड डाउनलोड होने के बाद आपके साथ फिर जुड़ता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि फाइल जो हमारी डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, अब फाइल डाउनलोड होने के बाद मैं अपने सेटअप पे वापस आता हूँ एंड यहाँ करता हूँ कैंसिल। ठीक है, एंड यहाँ से करेंगे कैंसिल एंड यहाँ से मैं करूंगा इसको चूज अ डिस्क, और अपन चलेंगे जहां पे हमने उसको सेव कर रखा है, यानी कि मॉड्यूल 10 में, सॉरी मॉड्यूल 11 में। यहाँ आने के बाद एनसीजेस ये आपको दिखाएगा यहाँ पे वर्चुअल फाइल। अब मैंने कहूँगा इसे क्लिक, क्लिक करने के बाद मैं सिंपली क्लिक करूंगा ओके पे, एनसीजेस यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ होने के बाद आपको क्लिक करना है स्टार्ट पे। आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे जैसे ही आपके सामने एक यहाँ जाएगा पावरिंग वर्चुअल मशीन। ठीक है, अब ये वर्चुअल मशीन यहाँ से पावर हो रही है, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। मैं आपको बताता हूँ, आपके पास ये वर्चुअल मशीन बॉक्स ओपन हो जाएगा। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। यहाँ से क्या कर रहा है, ये इंस्टॉल करने जा रहा है। ठीक है, फाइल्स को जो है वो डाउनलोड कर रहा है एंड देन इंस्टॉल करेगा वहां से उबंटू को। अब ऐसा क्यों करना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि हमारे पास ऑन प्रेमाइज तो है नहीं। अब मुझे आपको डेमो देने के लिए एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, तो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए मुझे ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। ठीक है, अब मुझे कहाँ जाके मिलेगा कि मुझे किस कंडीशन पे मुझे वो जो मेरा कस्टमर है वो मुझे प्रोवाइड करेगा चीजें, क्लाइंट मतलब मेरा। ठीक है, वहां तक जाने के लिए हमें ये सब चीजें बैकएंड पे रेडी करनी पड़ रही हैं। हम वहां तक जब पहुंच जाएंगे ना तब आपको ज्यादा इजीली समझ में आएंगी चीजें। बस हमें थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जस्ट बिकॉज एक वर्चुअल एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना पड़ता है, राइट। तो ये उबंटू जो मेरी इनिशियलाइज हो रहा है इस वक्त, सो थोड़ा सा वेट कर लेंगे, क्योंकि वेट ही करना है। मैं वीडियो कट नहीं कर रहा हूँ, मैं फास्ट फॉरवर्ड में निकाल देता हूँ, जस्ट बिकॉज चाहता नहीं हूँ कि ऐसा कुछ आपको लगे कि मैंने कुछ वीडियो रोक के कुछ किया होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, ट्राई उबंटू या इंस्टॉल उबंटू। ठीक है, सो हम लोग जाएंगे क्लिक ट्राई या इंस्टॉल, हम दोनों के साथ जा सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल उबंटू पे क्लिक करने वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपको करनी है अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट, इंग्लिश यूएस आपको ये भी कर देना है। और आपको यहाँ पे डिटेक्ट कीबोर्ड लेआउट भी आप कर सकते हो, यहाँ पे आपको जो कीबोर्ड का लेआउट है ना वो आपको यहाँ देगा। बेसिकली ये खुद से कर लेता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे, नॉर्मल इंस्टॉलेशन या मिनिमल इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ फिलहाल मिनिमल के साथ जाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत ही बेसिक चीज चाहिए ताकि जल्दी से कर सकूं मैं आप लोगों के लिए।
ठीक है। ऑन डाउनलोड अपडेट्स वाइल इंस्टॉलिंग उबंटू में हम रख सकते हैं हल्के फुल्के कुछ अपडेट आएंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। एंड मैं सिंपली क्लिक कर रहा हूँ कंटिन्यू पे, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबंटू एंड समथिंग एल्स, दो ऑप्शन हमारे पास आते हैं। बट हम क्या करेंगे, हम करने वाले हैं इरेज डिस्क। दिस कंप्यूटर करेंटली हैज नो डिटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, व्हाट वुड यू लाइक टू डू। इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबंटू के साथ मैं जाना चाहूंगा एंड मैं करूंगा इंस्टॉल नाउ पे क्लिक, ठीक है। और मुझे यहाँ पे बस एक ऑप्शन आई थिंक और बचेगा। ओके सो ठीक है, कंटिन्यू मैंने किया, राइट। आपको अब शायद टाइम जोन आएगा, हमें करना होगा सेलेक्ट, तो हम टाइम जोन को सेलेक्ट करेंगे एंड कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। सो देखो आ चुका टाइम जोन। अगर आपका नहीं आता है आप सिंपली यहाँ क्लिक कर दोगे, आपके आ जाएगा यहाँ पे कोलकाता, ठीक है। सो इसको मैं मिनिमाइज कर दूँ ना तो आपको ज्यादा बेटर साइड समझ में आता है, बट नहीं, ठीक है, यही सही है। एंड मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा कंटिन्यू पे, ठीक है। अब यहाँ क्लिक करने के बाद आपसे ये आखिरी ऑप्शन पूछता है कि हु आर यू, ठीक है। तो हमें बताना है कि हु आर वी, हम कर देंगे माई सर्वर, मैं इसका नाम यहाँ डाल देता हूँ माई सर्वर नाम से, ठीक है। आपको बस याद रखना होगा कि मैंने माई सर्वर लिखा था यहाँ पे, ठीक है। अब बात करेंगे पासवर्ड की, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, देखो पासवर्ड में क्या रखने वाला हूँ आपके सामने रखूंगा मैं एडमिन 12345 और कंफर्म कर देंगे पासवर्ड एडमिन 12345, ठीक है। ओके सो मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा कंटिन्यू पे। और गाइज यहाँ पे लगभग 10 से 15-20 मिनट लग सकते हैं, सो आप लोग भी आराम से पेशेंस रखना। मैं यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ इंस्टॉलेशन प्रोसेस को। आपको तब तक करना होगा जब तक आपके पास ऑप्शन नहीं आता है रीस्टार्ट नाउ लिख करके। ओके फ्रेंड्स, लगभग 10 मिनट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने को रीस्टार्ट नाउ लिख करके, ठीक है। आपको सिंपली क्लिक कर देना रीस्टार्ट नाउ पे। अगर आप नहीं करोगे तो वापस से वो सारा प्रोसीजर अगेन स्टार्ट हो जाएगा, जहां से हमने शुरू किया था वहीं से हम वापस पहुंच जाएंगे, ठीक है। सो हमें यहाँ तक आने के बाद रीस्टार्ट करना है, ठीक है। प्लीज रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडियम देन प्रेस एंटर। ओके सो आपको कर देना एंटर, ठीक है। अब एंटर करने से क्या होगा, अप्रोक्स 3 से 4 मिनट लगेंगे, ये रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड रीस्टार्ट होने के बाद आपको अगेन लॉग इन करना होगा, हमने जो बनाया था अपना यूजर ने माई सर्वर से अपने पासवर्ड के साथ। सो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अगेन हमें 3 से 4-5 मिनट लगने वाले हैं, सो जस्ट वेट। ओके तो आपको क्लिक कर देना माई सर्वर पर। माई सर्वर पर क्लिक करने के बाद आपको डालना अपना पासवर्ड जो कि हमने बनाया था 12345 एंड एंटर। एंड जैसे आप करोगे एंटर, आप आ जाओगे अंदर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली क्लिक करना है यहाँ पे जो 9 डॉट्स बने हैं शो एप्लीकेशंस पे। आप जब शो एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे आपको मिलेगा यहाँ पे एक ऑप्शन टर्मिनल का। जैसे आप क्लिक करोगे टर्मिनल पे, आप आ जाओगे अपने टर्मिनल के अंदर, यानी अपने वर्चुअल मशीन के अंदर, ठीक। यहाँ आने के बाद आप करोगे सिंपली एल एस, तो आपको मिलेंगे कुछ फाइल्स। यहाँ मैं बना लेता हूँ एक फाइल लाइक touch1.txt और 2.txt और 3.txt, ये 3 मैंने फाइल्स बना ली सपोज करो, ठीक है। एंड मैंने एंटर कर दिया, राइट। तो ये अब मैं करता हूँ ls, तो आपको दिखेंगी कि मेरी 1.txt 2.txt एंड 3.txt जो है बन गई है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक मैं और फाइल जिसके अंदर मैटर लिखूंगा, ठीक है। तो एक फाइल और बनाता हूँ sudo nano और my test.txt एंड एंटर, ठीक है। सो ये पूछता है पासवर्ड, तो पासवर्ड मैंने टाइप कर दिया है एंड मैं कर दूंगा एंटर, आप आ जाओगे फाइल के अंदर। पासवर्ड आपको एंटर कर देना है, ठीक। अब यहाँ पे आप लिख दोगे कॉन्ग्रेचुलेशंस लाइक दिस, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस इज माइग्रेटेड मशीन, ठीक है। यहां तक कर दिया एंड कर दूंगा यू हैव डन इट, यू हैव डन इट, कूल, लाइक दिस, कूल, ठीक है। सो मैंने ये बना दिया, कंट्रोल एस से करूंगा सेव, एक्स से आ जाएंगे हम बाहर, ठीक है। सो यहां तक आप मान के चलो कि ऐसा करके मुझे किसने दिया है। मैं यहां से करता हूं अगर क्लियर इसको, यहां तक मुझे मिला है क्लाइंट ने, ठीक है। सो यहां तक मुझे क्लाइंट ने दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, सी यहां से मैं करूंगा sudo apt अपडेट, ठीक है। सो अभी अपडेट हो रहा है, राइट, ठीक है। ये हो चुका है अपडेट, राइट। अब मैं क्या करने वाला हूं, एक बार और चेक कर लेते हैं अपन कि प्रॉपर हो गया है कि नहीं हो गया है, क्योंकि कुछ क्या पता बच गया हो। सो sudo apt get अपडेट लिख के भी देख लेते हैं एक बार। ओके सो इट्स डन नाउ, ठीक है। ओके सो यहां तक हो गया ये। अब मैं करने वाला हूं, क्योंकि अब मुझे इसका जो SSH है
वो मुझे अवेलेबल करना है, लाइक ओपन करना है, ठीक है। सो मैं करूंगा कमांड sudo apt install open ssh हाइफन सर्वर, ठीक है। एंड मैं यहां से कर दूंगा एंटर। हमने इसका जो SSH है वो ओपन कर दिया है, वाई कर देना है, कैपिटल वाई फॉर यस, ठीक है। एंड ये हो जाएगा इंस्टॉल, ठीक है। यहां तक हो गया आप सबके पास, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, उस अलाउ जो करना है उसको मुझे पब्लिकली एक्सेस देना है, तो मैं उसको यूएफडब्ल्यू कमांड यूज करूंगा, ठीक है। अब यूएफडब्ल्यू कमांड क्या होती है, यूएफडब्ल्यू ऐसे काम करती है, सपोज sudo यूएफडब्ल्यू अलाउ SSH, सिंपल सी कमांड है बस यूएफडब्ल्यू की, ठीक है। तो रूल्स अपडेटेड वर्जन 6 के हिसाब से भी, ठीक है। अब मैं पोर्ट अलाउ कर देता हूँ इसमें साथ यूएफडब्ल्यू अलाउ 22, मतलब मैंने SSH अलाउ कर दिया और पोर्ट नंबर 22 भी अलाउ कर दिया, ठीक है। सो अब हम चलते हैं होम पे। अगर मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ एंड में होम पे जाते हैं एंड चेक करता हूँ मैं सीरीज 1.txt 2.txt 3.txt एंड माई टेक्स्ट, जहाँ वो बन गई है फाइल, मतलब मेरे इस फाइल के अंदर सिंपली आकर के आप देखोगे 1.txt सब बन गई है और इसके अंदर मेरा कंटेंट लिखा होगा जो खुलेगा कब, सीरीज कॉन्ग्रेचुलेशन दिस इज माई मशीन, लाइक जो भी है, ठीक है। सो यहाँ तक ऑल डन है, ठीक है। ये सपोज आपको दे दिया है आपके क्लाइंट ने यहाँ तक रेडी करके, ठीक है। सो हम लोग अभी से कैसे माइग्रेट करेंगे अब वो देखेंगे, ठीक है। अभी से हम कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ठीक है। सो मैं इसको बंद करता हूँ यहाँ से, सपोज करो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे करूंगा मैं इसको, अब इसको हम यहाँ से जो मैंने ओपन किया था इसको मैं यहाँ से फिलहाल बंद करता हूँ एंड पावर ऑफ ऑल दी मशीन्स पे क्लिक करूंगा एंड ओके कर दूंगा, ठीक है। सो यहाँ तक मेरा ये हो गया क्लोज। अब यहाँ से मेरी मशीन जो है वो उबंटू सेलेक्टेड है, मैं फाइल पे जाऊंगा एंड कर दूंगा एक्सपोर्ट अप्लायंसेस पे क्लिक, ठीक है। यहाँ मैं क्लिक कर दूंगा उबंटू पे और फॉर्मेट सेटिंग्स पे जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा कि हमारी उबंटू कहाँ पे जाने वाली है, सी ड्राइव में जाएगी, जो कि मैं सी में नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये डी में जाए, ठीक है। सो ये डी में जाएगी एंड वहां जाकर के ये अपने आप को एडवांस कर सेटिंग चेक कर लेते हैं सारी एक तो। ओके, सो वर्चुअल डिस्क मेरी यहाँ रखी हुई है, फॉर्मेट सेटिंग्स मेरी डी पे चली गई हैं, वर्चुअल मशीन मेरी उबंटू है सेलेक्टेड, अगर मैं हटा दूँ देखो ये हट गया, अब ये सेलेक्टेड है, ठीक है। मुझे एक चीज़ का और ध्यान देना है, वो है OVF नाम से सेव करना है, ठीक है। अब OVF नाम से कहाँ सेव होगा ये, इसको मैं चाहता हूँ करना डेस्कटॉप पे जाकर के ट्यूटोरियल, और ये 11 है तो इसको हम 11 में रखें, यहाँ पे सेव कर दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे अपन इसको सेव कर देते हैं, तो मैंने कर दिया सेव पे क्लिक, ठीक। अब ये चला गया OVF में, कहाँ सेव हो गया ये हमारी मॉड्यूल वाले फोल्डर के अंदर है। मैं सिंपली क्लिक करूंगा फिनिश पे है ना, बस तो यहाँ पे ये स्टार्ट हो चुका है इसका। ओके फ्रेंड्स, तो जब तक ये बन रहा है इसको हम बनने देते हैं, हम चलते हैं अपने मैनेजमेंट कंसोल पे और यहाँ आने के बाद मैं क्लिक करता हूँ IAM पे, ठीक है, क्योंकि मुझे एक रोल भी चाहिए होगा साथ में जब मैं अपना मशीन बनाऊंगा तब। तो मैं IAM पे क्लिक करूंगा एंड हम करेंगे क्रिएट रोल पे क्लिक। ओके, सो ये एक नया फीचर आया है बट इट्स ओके। हम रोल पे जाएंगे और यहाँ मैं करूँगा क्रिएट रोल पे क्लिक। क्रिएट रोल पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे AWS सर्विस नहीं करना है, यहाँ मुझे करना है कस्टम ट्रस्ट पॉलिसी, ठीक है। और कस्टम ट्रस्ट पॉलिसी के बाद यहाँ मुझे कुछ चीज़ें चेंज करनी है, जैसे कि प्रिंसिपल के नीचे मुझे कुछ ऐड करना होगा। सो यहाँ पे मैं करता हूँ ऐड, और यहाँ मैं ऐड करने वाला हूँ सर्विस, ठीक है, लाइक दिस vmie.amazonaws.com, इतना मुझे ऐड करना है, ठीक है। सो ऑल ओके, ऑल सेट एंड मैं क्लिक करूंगा नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मुझे पॉलिसीज में दो पॉलिसीज देनी है, एक S3 की देनी है जो कि मेरा फुल एक्सेस रहने वाला है क्योंकि मेरे बकेट पे जाएगी वो चीज़, और सेकंड है मेरा EC2, Amazon EC2 फुल एक्सेस, ठीक है। अब यहां से मैं करूंगा नेक्स्ट। यहाँ देख सकते हो आप, दो चीजें हमारे पास हैं प्रॉपरली, EC2 फुल एक्सेस और Amazon S3 फुल एक्सेस, ठीक है। इसका मैं नाम यहाँ दे देता हूँ माई, या फिर रोल, या फिर माई लिख देता हूँ, माई रोल फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, चलेगा। ऐसे लिखता हूँ इंपोर्ट देता हूँ पूरा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। सो यहाँ तक ऑल ओके है, कूल, एंड मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा क्रिएट रोल पर।
ठीक है। सो अब मेरा देखो रोल ये जो है वो क्रिएट हो रहा है। अब हमें रोल तो मैंने बना लिया, अब डुप्लीकेट कर देता हूँ और इनको मैं करता हूँ ऐसे क्लोज, इनकी जरूरत नहीं है मुझे। एंड यहाँ चलना होगा, रोल बन गया, एक चाहिए मुझे S3 बकेट, क्योंकि जहाँ पे मेरा जाकर के ये जो मेरी फाइल है, जहाँ पे डिस्क फाइल जहाँ पे जाएगी, तो मैं यहाँ करूँगा क्रिएट बकेट पे क्लिक, और यहाँ मैं नाम डाल रहा हूँ माई IMP EXP बकेट, ठीक है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बकेट, ठीक है। एंड बाकी सब ठीक है, मैं सिंपली यहाँ क्लिक कर दूंगा। हम चेंज भी कर सकते हैं, वैसे तो पब्लिकली एक्सेस कर दूंगा, ACL इनेबल कर दूंगा, और आई एक्नॉलेज एंड सिंपली क्रिएट बकेट, ठीक है। सो मेरी बकेट जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब इस बकेट के अंदर अपन जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आप भी अपना ओपन कर लेना CLI कमांड, ठीक है, कमांड से आप लोग ओपन कर सकते हो। यहाँ आने के बाद आपको टाइप करना है AWS कॉन्फ़िगर, एंटर। आपसे पूछेगा वो एक्सेस आईडी और सीक्रेट एक्सेस आईडी। अब वो मुझे कहाँ मिलेगी देखते हैं। हम आ जाएंगे अपने रोल से, डुप्लीकेट करता हूँ मैं इसको, रोल मेरा आ गया, बकेट आ गई, एंड हम आते हैं अपने होम पेज पे। यहाँ आने के बाद आपको सिंपली अपने नाम पे क्लिक कर देना होगा, एंड आपको सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे क्लिक कर देना है, ठीक। सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से मिल जाएगी आपकी आईडी, और यहाँ से मिलेगी क्रिएट एक्सेस की, ठीक है। आपको एक्सेस पे क्रिएट करना है, एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, एंड क्रिएट एक्सेस की पे क्लिक कर देंगे। सो ये हो गई आपकी एक्सेस की। तो इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ मैं राइट क्लिक करके से मैं पेस्ट कर दूंगा, एंटर। अब ये पूछ रहा है सीक्रेट एक्सेस की, सो वो मुझे कहाँ मिलेगी, शो किया मैंने, एंड मैंने की कॉपी, एंड ओके, सो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ मैंने किया राइट क्लिक एंड एंटर, ठीक है। डिफॉल्ट रीजन मेरा US रहने वाला है, आउटपुट फॉर्मेट जेसन रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। सो ऑल सेट, ऑल सेट, यहां तक आप सबका हो गया होगा, ठीक है। सो अब मैं क्या करने वाला हूं देखते हैं। हम चलते हैं अपने बकेट पे, और यहां मैं अपलोड करने वाला हूं अब अपनी वो फाइल, ऐड फाइल करूंगा, डेस्कटॉप पे चलेंगे, एंड आर्किटेक्ट के अंदर, ट्यूटोरियल के अंदर, एंड 11 के अंदर, जहां मेरी फाइल पड़ी हुई VMDK फाइल, ठीक है, जो मैंने जस्ट अभी बनाई है थोड़ी देर पहले, ठीक। इसको मैं करूँगा क्लिक, एंड आप देख सकते हो कि ये मेरी फाइल जो 4.1 GB के अप्रॉक्स है, सो वो यहाँ पे आ रही है, ठीक है। आप लोग इसको आने देना, कोई दिक्कत नहीं है, इतना हैवी है तो कोई बात नहीं, ठीक है। एंड सिंपली आपको क्लिक कर देना है अपलोड। अब अपलोड पे क्लिक करोगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, जस्ट बिकॉज सबके सर्वर के स्पीड के हिसाब से टाइम लगने वाला है। अब देखो यहाँ दिखा रहा है एस्टिमेटेड टाइम 29 मिनट्स, बट ठीक है, जल्दी हो जाएगा ये, ठीक है। सो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम तब तक। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये हो चुका है मेरा, ठीक है। जैसे ही अपलोड हो जाएगा यहाँ पे, आपको सिंपली जाना है AWS कॉन्फ़िगर पे, एंड ओके, सो ये हम लोग ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, बट आप लोग फिर भी एक बार चाहो तो इसको वापस से एंटर कर देना, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब मुझे जो कमांड यूज करनी होगी वो होगी AWS, ठीक है, EC2 थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, अब ठीक है, राइट। AWS EC2, यहाँ पे आएगा import हाइफन इमेज। अब मुझे इमेज इंपोर्ट करनी है, कहां से, डिस्क कंटेनर फाइल, जो कि मेरी फाइल पड़ी हुई है, जैसन नाम का एक मैंने वो बना रखा है, ये वाला, लाइक कहाँ गया, दिस वन, है ना, ये कंटेनर जैसन नाम से एक मेरी फाइल पड़ी हुई है, कहाँ पड़ी हुई, यहाँ पड़ी हुई, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से पाथ को जो है मैं कॉपी कर लूंगा, Ctrl+C से मैंने कॉपी कर लिया, एंड यहाँ मैंने कर दिया पेस्ट। इसके अंदर जाके पड़ी हुई है मेरी कंटेनर होगा शायद, एक बार चेक कर लेते हैं अपन कौन से नाम से है, ये कंटेनर डॉट जेसन, ठीक है, JSON। अब मैं करूंगा एंटर। जैसे आप करोगे एंटर पे क्लिक, ओके, सो देयर इज सम एरर इन दिस, ओके, सो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे ना मुझे रोल भी डालना था, क्योंकि अभी ये कैसे उठाएगा, बिना रोल के तो उठाएगा नहीं। तो रोल मेरा बना रखा है दिस वन, वेयर इज माई रोल फॉर, इस पे क्लिक करेंगे और इसके नाम को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ कर दूंगा पेस्ट, और ये हो गया, एंड करूंगा एंड। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ ऐसा एरर मैसेज आता है कि आपके पास लाइक डोंट हैव यूजर एक्सेस टू S3 बकेट, आपको सिंपली जाना होगा अपने बकेट के अंदर, ठीक है,
यहाँ आपको जाना है अपनी बकेट के अंदर। लाइक आप बकेट के अंदर आने के बाद ठीक है, पहले तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करके आपको एक्शन पे जाना है एंड मेक पब्लिक यूजिंग एसीएल कर देना है एंड मेक पब्लिक। ठीक है, पहला काम तो आपको यही करना है। सेकंड थिंग आपको करनी है, बकेट के अंदर आने के बाद आपको परमिशंस पे जाना होगा एंड आप नीचे आओगे जब, तो आपको ये एसीएल मिलेगा। ठीक है, एसीएल में आपको करना होगा एडिट। ओके, एडिट करके आपको यहाँ पे दो परमिशन इसकी एक्टिव करनी होगी, एवरीवन पब्लिक एक्सेस लिस्ट एंड रीड। आपको इसे कर देना सेव चेंजेस पे क्लिक। ठीक है, सो आई एक्सेप्ट करके सेव चेंजेस। ठीक, यहाँ होने के बाद अब हम ट्राई करेंगे कि हमारा जो है लाइक दिस, इसको मैं एंटर करूंगा एंड ओके, सो इट्स शोइंग मी अगेन द एरर। ओके, मैं इसमें आता हूँ प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आई। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई कि जो मैंने जैसन नाम का जो फाइल मैंने जैसन तैयार करी है, ठीक है, उसके अंदर मुझे कुछ चेंजेस करने थे, वो मैंने चेंज नहीं किए। जैसे कि डिस्क्रिप्शन मैंने उबंटू दे दिया है, फॉर्मेट बीएमडी के दे दिया है, बट S3 बकेट में मुझे यहाँ बकेट का नेम देना था। ठीक है, सो प्रॉब्लम यहाँ से यही आ रही थी। मैं इसका बकेट का नेम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने किया कॉपी। ठीक है, और वेयर इज माई जेसन फाइल। सो ये मेरी जेसन फाइल ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, यहां मैं करता हूं उसको पेस्ट। ठीक, अब करूंगा कंट्रोल एस से इसको सेव, राइट। और अब मैं अगर यहां पे लेके चलूं दिस कमांड, यू कैपिटल होगा इसका। ठीक है, यू कैपिटल क्यों होगा, क्योंकि इसके नाम में यू कैपिटल है। ठीक है, तो क्योंकि अब भाई नाम का मतलब अलग हो जाता है ना, तो इस वजह से दिक्कत आ रही है बार बार। ठीक है, अब आप देखोगे जैसे मैंने नाम सही कर दिया, बकेट सही कर दिया, तुरंत इसने मुझे इंपोर्ट टास्क आईडी दे दी। ठीक है, इसने इंपोर्ट कर दी है मेरी एएमआई। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आने के बाद आपको सिंपली जो आपने कमांड टाइप कर दी है, आपको मिल जाएगा यहाँ से इंपोर्ट टास्क आईडी, राइट। अब आपको इंपोर्ट टास्क आईडी को हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक कमांड और टाइप करता हूँ, AWS EC2। ठीक है, और इसे कर दूंगा डिस्क्राइब हाइफन इंपोर्ट हाइफन इमेज हाइफन टास्क। ठीक है, और कर दूंगा हाइफन हाइफन इंपोर्ट हाइफन टास्क हाइफन IDS। ओके, सो आप लोग परेशान मत होना, ये जो कमांड है ये मैंने मतलब मेंशन करी हुई है अपने नोट्स में, तो आपको नोट्स में मिल जाएगी ये कमांड। ठीक है, आप सोचोगे यार मुझे याद भी नहीं होगी तो कैसे मैं लिखूंगा इसको, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको वो बहुत इजीली मिल जाएगी कमांड। आपको बस टाइप करनी, दो कमांड है टोटली। आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी स्टार्ट हो जाओ कन्वर्टिंग में, और अभी प्रोग्रेस इसकी 19 है। ठीक है, सो इट विल टेक टाइम लगेगा इसको, धीरे धीरे ये 19 से 50-60 हो जाएगी। तो हमें इसका जो है AMI हमें देखने को मिलेगा, कहाँ पे देखने को मिलेगा, EC2 के अंदर। ठीक है, सो यहाँ से मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ एंड इसको भी कर लेंगे डुप्लीकेट। हमने जो चीजें रेडी करी है उनको हम यहाँ पे एक बार अपने सामने ओपन कर लेंगे। ठीक है, सो ये मेरा AMI वाला सेक्शन, मैं यहाँ पे AMI पे क्लिक करूंगा। सो यहाँ पे मुझे आने चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज है, मैंने यहाँ पे जो चीजें बनाई थी उनको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने पहला यहाँ बनाया था एक IAM रोल, तो मैं IAM रोल को भी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, वो गलती से बंद हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे एक S3 बकेट। ठीक, यहाँ मैं कर लेता हूँ IAM। ठीक है, एंटर, और ये क्लिक कर लेता हूँ एंड यहाँ कर लेता हूँ S3 पे क्लिक। ठीक है, सो कुलचा सिमसिम लाइक S3 ये रहा। ठीक है, सो आप देख सकते हो कि हमारी AMI के अंदर अभी यहाँ पे हमारी कोई भी AMI नहीं आई है। ठीक है, और क्यों नहीं आई है, क्योंकि ये अभी ऑन प्रोग्रेस है। मतलब हम जब चेक करेंगे इसी कमांड अगर फिर अगर टाइप करूँ तो आपको दिखेगा कि अभी 19% प्रोग्रेस पे है, और थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो अभी भी 19% पे है ये, सो थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप लोग परेशान मत होना, इसको लगेगा 15-20 मिनट लग सकते हैं। सो इसको हो जाने देते हैं, एंड जब AMI हमारी आ जाएगी तब आपको दिखेगा कि कैसे मतलब हमारा सेम चीज लाइक आगे हम फिर उसके बाद करते हैं। ठीक है, सो जस्ट वेट। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो कि जैसे कि आ चुकी है हमारी AMI यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप देखो इसका स्टेटस भी अवेलेबल हो चुका है। ठीक है, अब हमारे दो ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ क्लिक करके डायरेक्टली लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम AMI कर दूं, या फिर मैं एक इंस्टेंस यहाँ से लॉन्च करूं। ठीक है, सो मैं इंस्टेंस लॉन्च करता हूँ EC2 पे जाकर के, और यहाँ जाकर के मैं इसका नाम डाल देता हूँ माई EC2। ओके, और नीचे आकर हमें अपने AMI जो है वो यहां से चेंज करनी होती है, माई AMI। ठीक है, तो जो ओन्ड बाय मी दिखाएगा, एंड आप देख सकते हो कि हमारे पास एक ही दिखा रहा है यहाँ पे। अगर मैं आपको चेक कराऊं कि यहाँ पे MI 00 07708, ठीक है,
ये नंबर दिखा रहा है माई EMI का। अब देखो 0770708, यही है ना। ओके कूल, कोई दिक्कत नहीं है। टीडर और माइक्रो किया मैंने, की पेयर में रखूंगा एनवी, राइट, और VPC, और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ऑटो असाइन डिफॉल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखोगे स्टोरेज इसने खुद से रख ली है 25 GB, जो कि मैंने डिमांड करी थी जब मैंने बनाई थी अपनी इमेज, ठीक है। सो मैं करूंगा यहां से लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक, ठीक है। आप देख सकते हो कि इंस्टेंस लॉन्च होने में भी थोड़ा सा 19-20 का फर्क लगेगा। जब मैं नॉर्मल लॉन्च करता हूँ और मैंने ऐसे लॉन्च किया तो अप्रॉक्स 2-3 सेकेंड ज़्यादा लगे इसमें। अब मैं सिंपल क्लिक करूंगा इंस्टेंस पे, आप देख सकते हो कि अभी ये पेंडिंग स्टेट पे है, ठीक है। सो इसको मैं मोबाइल टर्म के थ्रू करूंगा, मतलब इनिशियलाइज करूंगा, लॉन्च करूंगा इसको, और यहां से कर दूंगा मैं सेशन स्टार्ट। और यहां तब तक मैं, जब तक वो लॉन्च होगा तब तक मैं डाल देता हूँ माई सर्वर, और यहाँ मैं प्राइवेट की यूज़ करने वाला हूँ NB, क्योंकि मैंने NB यूज़ करी थी जब मैंने लॉन्च किया था EC2 इंस्टेंस। तो कनेक्ट करने के लिए मुझे NB लगेगा, ठीक है। सो मैंने इसे किया, अभी ये हो गया होगा अवेलेबल। ओके, सो स्टिल इन पेंडिंग स्टेट, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसका पब्लिक IP मुझे मिल चुका है। सो मैं पब्लिक IP कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल। ओके, रनिंग आ चुका है ये, एंड मैंने पब्लिक IP यहाँ पेस्ट करा एंड ओके, ठीक है। आपने ओके किया एंड मोस्ट प्रोबेबली, हाँ कनेक्शन लॉस, बट कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। मैंने दोबारा से कनेक्शन किया, SSH किया, यहाँ किया स्पेसिफाई यूजर नेम माई हाइफन सर्वर, ओके, एंड एडवांस सेटिंग्स यूज प्राइवेट की, ठीक है, और मैं रख लूंगा NV, ओके एंड एक्सेप्ट। कभी कभी होता है एक बार में नहीं लेता, ठीक है। सो ये पूछ रहा है कि भैया आपका पासवर्ड क्या है, तो पासवर्ड मैंने बनाया था एडमिन, ठीक है। तो मैंने एडमिन पे एंटर किया एंड यस कर दिया, एंड आप देखोगे हम आ जाएंगे अंदर, ठीक है। सो मैं आ चुका हूँ अपने वर्चुअल बॉक्स के अंदर, आप देख लो माई सर्वर के वर्चुअल बॉक्स के अंदर आ चुका हूँ। अब उसके हिसाब से होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि ये देखो ये सारी फाइलें देखो दिखा रहा है इसके अंदर ऑलरेडी, जितना मेरे को दिया था मेरे क्लाइंट ने मैं सब सर्वर पे ले आया हूँ। अब चेक कैसे करूंगा, अगर मैं आपको यहाँ पे LS करूँ तो वो सारी फाइल्स यहाँ पे मेंशन होंगी। अगर मैं कैट करता हूँ माई test.txt, आप देखोगे कि यहाँ पे जो मैंने लिखा था वो भी यहीं पे शो हो रहा है, मतलब मेरी सारी फाइल्स यहाँ पे आ चुकी हैं, मतलब हमने वर्चुअलाइज कर लिया है, ठीक है। सो यही था गाइस हमारा आज का डेमो। मैं यहाँ से फिलहाल इसे क्लोज करता हूँ क्योंकि मुझे यही दिखाना था आपको कि हम कैसे इसको यहाँ तक अपने EC2 पे ले आके होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से करता हूँ इसको मैं टर्मिनेट, ठीक है। और आपको यहाँ आप भी कर देना इसको टर्मिनेट, ठीक है। और आपको ये सारे जो बकेट्स आपको डिलीट कर देनी है, रोल आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। और इमेज भी यहाँ से आपको एक्शन पे जाकर के डी रजिस्टर कर देना एंड देन डिलीट कर देना, ठीक है। बाकी जो नोट्स हैं वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाओ उसको आराम से बाय करो, ठीक है। वो बहुत माइन्यूट से चार्ज रखा है मैंने, और जो मैंने आपको डेमो दिखाया है उसके पूरे स्टेप्स मैंने यहाँ प्रॉपरली लिखे हुए हैं, ठीक है। सो मतलब थ्योरी तो है ही आपके पास, और आपके पास स्टेप्स भी हैं, प्रॉपरली स्टेप्स लिखे हुए हैं, आपको कहाँ क्लिक करना है देन कहाँ क्लिक करना है। सो बहुत ईजी है, देखो हु आर यू नाउ पे जाकर के आपको क्या लिखना था, पासवर्ड आप क्या डाल सकते हो अपने हिसाब से डाल लो, या तो और या तो आप नोट्स यूज कर लो तो आपको याद भी रहेंगे कि नोट मतलब पासवर्ड क्या डालते हैं, मतलब क्या डाला था आपने, ठीक है। सो बाकी आप लोग बाय कर लो, बहुत मिनिमल चार्ज रखा है मैंने इसमें। नोट्स आपको पूरे मिलेंगे AWS के, फुल AWS के नोट्स मिलेंगे उसमें, एंड थोड़ी आपकी हेल्प हो जाएगी, थोड़ी मेरी हेल्प हो जाएगी। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम। और एक छोटा प्यारा सा कमेंट नीचे रख सकते हो, मतलब कर सकते हो।